हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हुप्स क्या है, हुप्स का बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है। तो अपन बेसिक कंसेप्ट को प्रोग्राम के थ्रू समझना चाहेंगे। तो अपन है ना एक सी प्लस प्लस का हुप्स के थ्रू कैसे प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी आएगी। तो प्रोग्राम के थ्रू विद एग्जांपल समझने की कोशिश करें। अब तक अपन ने जो देखा है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखा है, जिसमें अपन पूरा जो फोकस करते हैं वो अल्गोरिथम्स को लेके पूरा कोडिंग लिखनी होती है अपन को। तो अपन पूरा एक कोड को फोकस करेंगे कि आपका लॉजिक कैसे डेवलप किया, तो उसकी पूरी एक्टिविटीज आ जाती है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपन क्या करेंगे, डेटा को लेके डेटा को कैसे प्रोसेस करें। तो डेटा के साथ अपन फंक्शंस को बाइंड करके फिर जो फंक्शंस में डेटा के साथ रखूंगा, मैं उन्हीं से पूरा डेटा को प्रोसेस करूंगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि आपका जो मेथड्स है ना, उसको बैकग्राउंड में कैसे काम करेंगे उसको अपन ज्यादा फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे पूरा डेटा को लेके ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट को बेस लेके फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को पूरा डील करेंगे। डेटा को डायरेक्ट अपन एक्सेसिबिलिटी भी नहीं देंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड में डेटा ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, कोई भी डेटा को ना चेंजेस या यूज में ले सकता है। और अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग करेंगे तो डेटा को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आउटर यूजर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अलग एक कंसेप्ट हो जाता है प्रोग्रामिंग का, और प्रोसीजर ओरिएंटेड का अलग कंसेप्ट हो जाता है। तो सी लैंग्वेज में अपन ने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखा था, जिसमें पूरा लॉजिक या अल्गो को पूरा बेस मान के प्रोग्रामिंग करते हैं अपन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अपन थोड़ी सी अलग स्टाइल रहेगी। तो यहाँ पे डेटा और मेथड्स को बाइंड करके एक ऑब्जेक्ट बना के फिर प्रोग्रामिंग करेंगे अपन। तो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे, मेन कंसेप्ट अपना ऑब्जेक्ट का रहेगा। तो अपन कैसे करें, तो अब इसका एक सिंपल एग्जांपल प्रो एग्जांपल के थ्रू पूरे बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं अपन। तो अपन प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखेंगे तो डबल स्लेश से कमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन अपन जब अलाउ करेंगे सी प्लस प्लस में, तो सिंगल लाइन कमेंट्स में अलाउ करेंगे। कमेंट्स में अपन प्रोग्राम का टाइटल, ऑथर्स नेम है, प्रोग्राम से रिलेटेड कोई गाइडलाइन है, लॉजिक कौन सा अप्लाई करते हो, तो एक्सेट्रा ये अपन कमेंट्स अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम यूजिंग हूप्स कंसेप्ट, हूप्स का पूरा कंसेप्ट को यूज करते हुए ये प्रोग्राम लिखना चाहेंगे अपन। अब अपन प्रोग्राम लिखेंगे, ये तो आपका कमेंट्स हो गया। लाइन के बिगिनिंग पे डबल स्लेश से अपन शुरू करेंगे, क्लोजिंग पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे डबल स्लेश आते ही ये सिंगल लाइन कमेंट्स ये अलाउ कर देगा सी प्लस प्लस में। नॉन एग्जीक्यूटिव है, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। फिर सेकंड पोर्शन होगा लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी का। सी लैंग्वेज में भी लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी का होता है, तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी का होगा। तो कनेक्टिविटी प्री प्रोसेसर के थ्रू करेंगे। ये अपन सी लैंग्वेज में पूरा देख चुके प्री प्रोसेसर। तो ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप कौन सी लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी दोगे। तो टू कनेक्ट सिस्टम लाइब्रेरी हेडर फाइल, तो लाइब्रेरी हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी हेडर फाइल IOSTREAM डॉट एच। IO मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। तो आई का मतलब हो गया इनपुट, ओ का मतलब हो गया आउटपुट, स्ट्रीम एक क्लास हो गई, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की एक पूरी क्लास है, हेडर फाइल बना दी इसमें कई सारी क्लास का कलेक्शन है। तो अपन ये हेडर फाइल यहाँ इंक्लूड करेंगे। इससे क्या होता है कि अपन इनपुट आउटपुट का पूरा ऑपरेशन इस स्ट्रीम्स के थ्रू करेंगे अपन। तो ये जरूरी है। सी लैंग्वेज में तो अपन क्या करते थे, प्रिंट ऑफ और स्कैन ऑफ फंक्शंस यूज करते थे। तो उन फंक्शंस का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, वो stdio.h में होती थी। तो अपन यहाँ चेंज कर देंगे लाइब्रेरी को। फिर अपनी सेकंड लाइब्रेरी अपन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कौन IO.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो अपना ये लिंकिंग सेक्शन हो जाएगा ये पूरा।
है ना। ये तो आपका हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया ये वाला। तो इसको तो अपन डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, इसको तो डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता हूँ, जिसमें अपन मेनली कमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट हो जाता है कमेंट्स। तो ये डबल स्लैश से अलाउ कर लेगा। फिर ये सेकंड पोर्शन आपका लिंकिंग का हो गया, ये आपका लिंकिंग सेक्शन हो गया। लिंकिंग सेक्शन कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस मिलेगा कि कौन सी लाइब्रेरी से जुड़ोगे। तो ये लिंकिंग सेक्शन है। ये हेस इंक्लूड प्री प्रोसेसर है। फिर जस्ट इसके बाद अपन लिखेंगे क्लास। अब काम करेंगे तो अपन को है ना, क्या काम करोगे, काम करने के लिए डेटा चाहिए। फिर डेटा में क्या काम करोगे, तो उनके मेथड्स चाहिए। तो डेटा को और मेथड्स को कलेक्ट करो और एक यूनिट बनाने की कोशिश करो। अब तुम कहोगे कि सी में तो ऐसे नहीं करते थे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करना होगा। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटीज, अब जैसे सपोज अपन कोई भी रोल स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, ये रीड करना चाहे तो अपन कैसे करेंगे। तो एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का जो डेटा होगा, तो स्टूडेंट का जो डेटा होगा, स्टूडेंट में आपका जैसे रोल नंबर हो गया, है ना, RL का मतलब रोल नंबर हो गया, नेम हो गया स्टूडेंट का, स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। ये तो आपका डेटा कर दो, है ना। अब इनमें इन डेटा को कैसे ऑपरेट करोगे, तो तुम कहोगे कि मैं रीड करूंगा, तो एक रीड अपना एक मेथड हो गया। तुम कहोगे कि डिस्प्ले करूंगा, तो डिस्प्ले का अपना एक मेथड हो गया। तो ये डेटा को और फंक्शंस को कलेक्ट करो, कलेक्ट करके एक यूनिट बना लो। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपकी यही रहेगी। जैसे कई बार अपने पास होता है ना कि इंडिपेंडेंट डेटा जो अलग अलग लोकेशन पे रखे हुए हैं, तो मैं तुमसे कहूँ कि इनको पूरा कलेक्ट करो और अपने बैग में रखो, और फिर मैं कहूँगा इन डेटा में ये ऑपरेशन करने हैं, तो तुमको पूरा मेथड्स भी असाइन कर दूंगा। तो डेटा के साथ मेथड को बाइंड कर दिया, बाइंड मतलब रेपिंग अप कर दिया। रेपिंग अप मीन्स हो गया लपेट दिया और एक सिंगल यूनिट बना ली। तो अगर ये सिंगल यूनिट बना लोगे, तो ये अपना एक टर्म्स हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पहली टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। तो डेटा, ये आपका डेटा हो गया और ये आपके फंक्शंस हो गए। तो डेटा को और फंक्शंस को पुट टुगेदर एंड कन्वर्ट सिंगल यूनिट, बाइंड अप डेटा एंड फंक्शंस एंड मेक ए सिंगल यूनिट। तो जब क्लास लिखूंगा तो ये डेटा को फंक्शंस को बाइंड करके एक मैं सिंगल यूनिट बनाऊंगा। तो ये जो एक्टिविटीज है, ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, डेटा इनकैप्सुलेशन। ये आपका हो जाता है डेटा इनकैप्सुलेशन। तो कोई भी अगर पूछे कि डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो डेटा इनकैप्सुलेशन हो गया डेटा और फंक्शंस को बाइंड करे, रैपिंग अप करे, है ना, या पुट टुगेदर एंड कन्वर्ट सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मीन्स क्लास बनाएंगे, तो अपन को ये करना ही होगा। तो ये आपका इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल में आपका मटेरियल हो गया और मटेरियल के पूरे ना बिहेवियर हो गए, फंक्शंस हो गए, और अंदर का मटेरियल और बिहेवियर वो किसी को, अपन को आउटर यूजर को दिखेगा नहीं, हिडन हो गया। तो उसी कैप्सूल से डेटा इनकैप्सुलेशन बन गया। तो ये जो डेटा और फंक्शन अपन लेके चलेंगे, ये हिडन रहेंगे, अपन चाहेंगे बाय डिफॉल्ट हिडन रहेंगे, आउटर यूजर इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। डेटा को मैं जो डेटा के साथ जो फंक्शंस बाइंड करूंगा, डेटा उन्हीं फंक्शन से एक्सेस हो पाएगा। तो जैसे ये रीड है, तो ये रीड है ना, इन डेटा को पढ़ सकता है। ये डिस्प्ले करना चाहेंगे तो डिस्प्ले के थ्रू इन डेटा को मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, मतलब डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो डेटा के साथ जो मेथड मैंने बाइंड किए हैं, डेटा उसी से एक्सेस होगा। डायरेक्ट अपन इसको, आउटर यूजर इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। आउटर यूजर इस अपने खुद के मेथड से डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो डेटा सिक्योर हो गया यहाँ पे, है ना, हिडन हो गया कि आउटर यूजर इसको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो फर्स्ट जो एक्टिविटीज होती है, डेटा और मेथड को बाइंड करो और एक सिंगल यूनिट बनाओ। तो सिंगल यूनिट बनाना इनकैप्सुलेट कहलाएगा। तो इनकैप्सुलेशन जब अपन क्लास लिखेंगे तो फर्स्ट एक्टिविटी इनकैप्सुलेशन की होती है। तो अपने जैसे ये डेटा हो गया, अब ये आपका मेथड हो गया। अब ये डेटा क्या है ना, इनका स्कोप क्या है। तो इनके जो एसेंशियल जो फीचर्स है, एसेंशियल जो प्रॉपर्टीज है, वो अगर एक्सप्लेनेशन कर दोगे,
है ना, विदाउट बैकग्राउंड डिटेल के, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्शंस कहलाएगा। अभी तो ये क्या है, कंप्यूटर इनको समझेगा नहीं, तो ये मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट हो गया कि डेटा, ये अपन को अभी प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं है ये। अब तुम डिफाइन कैसे करोगे कि कंप्यूटर कंपाइलर इनको ना आइडेंटिफाई करे प्रॉपर, तो इनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाए। और में रीड है तो रीड क्या ऑपरेशन करेगा, डिस्प्ले क्या ऑपरेशन करेगा डेटा के ऊपर, तो रीड का पूरा एक्सप्लेनेशन दो, डिस्प्ले का पूरा एक्सप्लेनेशन दो। तो अपन एक्सप्लेनेशन देंगे तो विदाउट बैकग्राउंड डिटेल के डायरेक्ट फिर इनको एक्सेस कर लेंगे। कि जैसे अपने एक व्हीकल होता है, जैसे फोर व्हीलर अपने पास। अब फोर व्हीलर में जैसे गियर सिस्टम्स है, स्टार्ट करने का सिस्टम्स है, इंजन का पूरा स्टार्ट करने के लिए अपने पास है ना, फ्रंट में कुछ इंटरफेस के लिए टूल्स दे दिए। तो अपन इंजन कैसे काम करेगा उसको तो अपन हाइड रखते हैं, और इंजन को स्टार्ट कैसे करते हैं तो अपन को एक ऑब्जेक्ट दे दिया जिसके थ्रू डायरेक्ट उसको इंजन को काम में ले लो। तो इंजन की मैकेनिज्म को हाइड रख सकते हैं अपन कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे उसके मैकेनिज्म बना हुआ इंजन। तो ऐसे इन डेटाज को मैं एट्रीब्यूट्स भी कर सकता हूँ, डेटाज को मैं फील्ड भी कर सकता हूँ, डेटाज को मैं अपन वेरिएबल्स भी कर सकते हैं। तो इन वेरिएबल की एसेंशियल फीचर्स डिफाइन करो विदाउट बैकग्राउंड डिटेल के। अब तुम कहोगे क्या, तो ये डेटा का नेम है, डेटा की साइज है, डेटा का टाइप है, डेटा का स्कोप है, एक्सेट्रा। अगर ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो वो विदाउट बैकग्राउंड डिटेल के, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्शंस कहलाएगा। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस में पूरा जो एट्रीब्यूट्स अपन यूज करेंगे और उनके जो बिहेवियर है, फंक्शंस है, उनको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दोगे ये डेटा में किस तरह से ऑपरेट करेंगे, तो इनका पूरा एक्सप्लेनेशन दो विदाउट बैकग्राउंड डिटेल के, तो फिर ये आपका एब्स्ट्रैक्शंस कहलाएगा। तो जब मैं क्लास लिखूंगा तो सेकंड एक्टिविटीज एब्स्ट्रैक्शंस की होगी। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्शंस पूरा लिख दोगे तो अपनी एक क्लास बन जाएगी। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज डेटा इनकैप्सुलेशन, सेकंड एक्टिविटी इज डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। तो फिर अपन पूरे डेटा एब्स्ट्रैक्शन से कर देते हैं, कंप्लीट हो गया अपना। तो एक क्लास डिफाइन हो गई, तो क्लास जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट की तरह हो गई। तो अभी तो ये जो लिखा है ना, डेटा को मेथड को कलेक्ट किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनकैप्सुलेशन। इस फेज को अपन इनकैप्सुलेशन कहेंगे। अब तुमको इसको आगे बढ़ाओ तो सेकंड एक्टिविटीज अपनी चलेगी। फर्स्ट एक्टिविटीज तो ये हो गई, फर्स्ट एक्टिविटीज आपकी डेटा इनकैप्सुलेशन की हो गई। अब सेकंड एक्टिविटीज अपन यूज करेंगे हूप्स की, कि कोडिंग लिखेंगे तो जरूरी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस में क्या होगा, अब एब्स्ट्रैक्शंस करने जा रहा हूँ मैं इसका। तो ये एक स्टूडेंट, इसका पूरा टाइटल हो गया पूरे ऑब्जेक्ट का। तो इसको मैं ना क्लास के थ्रू डिफाइन करूंगा। जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट डेटा का और इसका मेथड्स का कलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्लास भी स्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट है। तो क्लास भी है मेंबर का और फंक्शंस का पूरा कलेक्शन है। तो मैंने ये लिख दिया क्लास स्टूडेंट। क्लास का बिगिन होगा और क्लास का क्लोजिंग होगा, ये याद होना जरूरी है। क्लास का जब क्लोजिंग होगा सेमीकोलन लगेगा। तो क्लास में दो पार्ट होता है, एक तो डेटा पार्ट है, दो जिसको अपन मेंबर डेटा कह सकते हैं। मेंबर डेटा, क्लास का जो डेटा होता है वो मेंबर डेटा, सिंपल सी थ्योरी है। क्लास के जो फंक्शंस होते हैं इनसाइड वो कहलाते हैं आपके मेंबर फंक्शंस। ना, इसको अगर कमेंट्स में लिखना हो तो अपन कमेंट्स दे सकता हूँ, ये डबल स्लेश लगा देंगे तो कमेंट्स को अपन कैसे भी अलाउ कर सकते हैं। तो आपका ये डेटा हो गया। अब इसको है ना, ये अभी इस टाइम है ना, ये या कोई भी मैंने है ना विजिबिलिटी लेबल्स अलाउ नहीं किया हुआ, तो ये डेटा हिडन है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 5 आइटम है, अब 5 आइटम को ऑपरेट करने के लिए 2 मेथड है। फिर मैं तुमसे कहूँ कि बैग में रख दो, अब बैग में रखने के बाद मेथड भी हाइड हो गया और आपका पूरा जो 5 आइटम्स थे वो भी हाइड हो गए। तो आउटर यूजर तो उसको देख ही नहीं पाएगा, तो आउटर यूजर के लिए वो अनएक्सेसिबल हो गया, एक्सेस नहीं कर पाएगा, हिडन हो गया। अब मैं कहूँ कि इनका स्कोप डिफाइन करो, अगर अभी मैं ऐसे कर दूंगा तो ये मीनिंगलेस क्लास बन जाएगी। तो अपन कहेंगे कि इसको अपन कैसे करें, तो अपन जो रिकमेंड करते हैं ना, तो डेटा को तो प्राइवेट स्कोप में रखते हैं, प्राइवेट टाइप का स्कोप रखेंगे। एक लेबल डिफाइन कर दिया कि डेटा को तो प्राइवेट में रखो और मेथड के थ्रू डेटा को एक्सेस करेंगे।
तो डेटा को एक्सेस करेंगे तो आउटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको एक्सेसिबिलिटी देंगे। तो इनको अपन पब्लिक सेक्शन में रखेंगे। पब्लिक का मतलब होता है कि बाहर के थ्रू अपन जुड़ जाए। अगर पब्लिक नहीं रखेंगे तो क्लास से इंटरफेस नहीं हो पाएगा। कई बार अपने मकान में भी अपन कहते हैं ना, एक चौकीदार रख दो गेट पे, तो चौकीदार क्या करेगा, बाहर के जो जितने भी यूजर है उनसे इंटरफेस करेगा और पूरा भी लेन देन करेगा, वो आउटर यूजर से चौकीदार करेगा। तो उसको पब्लिक सेक्शन में बिठा रखा अपन ने। अगर तुम प्राइवेट बनना चाहोगे तो फिर आउटर पब्लिक के लिए हिडन रहोगे। तो यहाँ पे अपन को पब्लिक में फंक्शंस को अपन रिकमेंड करते हैं मेनली, और डेटा को प्राइवेट एरिया में अपन यहाँ रिकमेंड करेंगे। तो क्लास का जो डेटा होता है वो मेंबर डेटा, और क्लास के जो फंक्शंस होते हैं वो मेंबर फंक्शंस। तो फर्स्ट एक्टिविटीज आपको ये याद हो जानी चाहिए, फर्स्ट एक्टिविटीज आपको याद हो जानी चाहिए ये। तो अपने ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे तो एक तो डेटा इनकैप्सुलेशन फर्स्ट एक्टिविटीज हो गई, सेकंड एक्टिविटीज डेटा एब्स्ट्रैक्शंस की होगी। अभी ये अधूरा है, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शंस नहीं हुआ। अभी इनका प्रॉपर है ना, एसेंशियल पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन करो। तो इंटीजर कर दिया मैंने। अब इंटीजर करते ही ये एक प्रॉपर वे में डेटा आइडेंटिफाई कर लेगा कंपाइलर इसको। तो आरएल क्या है, एक डेटा मेंबर है, क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, है ना। इसकी इसकी साइज कितनी है, 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। कैसे पता चला, आईएनटी वर्ड से। आईएनटी क्या है, कीवर्ड है। प्राइवेट क्या है, ये भी कीवर्ड है। प्राइवेट और पब्लिक क्या है, ये एक लेबल बना रखे अपन ने, एक्सेस स्पेसिफायर है। तो प्राइवेट अगर डेटा रखेंगे तो क्या होगा, या आउटसाइड के लिए है ना हिडन रहेगा। आउटसाइड डायरेक्ट वर्ड, आउटसाइड वर्ड इनको यूज कर ही नहीं सकते अपन। तो ये डेटा फिर कैसे एक्सेस होगा, तो ये पब्लिक फंक्शंस के थ्रू एक्सेस हो जाएगा, है ना। क्लास के जो इनसाइड को भी मेथड है, तो प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर लेगा, प्रोटेक्टेड डेटा को भी एक्सेस कर लेगा, पब्लिक को भी एक्सेस कर लेगा। तो अब इसी को इसको भी डिफाइन करेंगे, नेम क्या है, तो ये कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा। इसकी साइज क्या रख के चले, 20 तक रख दो इसकी साइज। ये 20 इसकी साइज रख दी मैंने। तो ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। फिर मार्क्स क्या है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। ये मार्क्स में किस तरह की एंट्री होती है, राउंड फिगर आता है। तो यहाँ पे मार्क्स हो गया अपना। तो ये क्या है, ये तीनों क्लास का डेटा पार्ट है ना। तो ये डेटा पार्ट को क्या बोलेंगे, मेंबर डेटा। व्हाट इज मेंबर डेटा, तो क्लास डेटा इज कॉल्ड मेंबर डेटा। और फिर इन डेटा में क्या काम करना चाहेंगे, तो ये रीड करेंगे। तो रीड को भी प्रॉपर वे में डिफाइन करो। वॉइड कैटेगरी का फंक्शन बना दिया, इसको भी वॉइड कैटेगरी का बना दिया। तुम कहोगे वॉइड क्यों बनाया, तो वॉइड इस वजह से बनाया, ये क्लास के इनसाइड फंक्शंस अपन ने डिक्लेयर किया हुआ है, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। तो ये क्लास का डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, और अपन खाली रीड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। बाकी रिजल्ट्स कोई पर अपन है ना आउटसाइड रिजल्ट कोई भी एक्सेस नहीं करेंगे, फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं चाहते। तो वॉइड मीन्स होता है नथिंग। रीड क्या है, फंक्शंस नेम है, कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। नल ब्रेकेट है, खाली ब्रेकेट है, तो ब्रेकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। तो ये क्या कहलाता है, फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है, फंक्शंस को यूज करने से पहले पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। फंक्शंस का नाम क्या रखोगे, फंक्शंस रिटर्न देगा या नहीं देगा, फंक्शंस आर्ग्यूमेंट लेगा या नहीं लेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा तो उसका डेटा टाइप क्या है, कितने आर्ग्यूमेंट फंक्शंस के साथ यूज करेंगे। फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट नहीं है तो अपन ब्लैंक ब्रैकेट छोड़ देंगे, पेरेंथेसिस लगा के छोड़ देंगे, नल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो। तो नो आर्ग्यूमेंट विद नो रिटर्न। तो ये डेटा कहाँ से लेगा, क्लास का डेटा डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। तो ये क्या लिखा मैंने, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन लिखा। अब अभी ये प्रोटोटाइप में क्या होता है, कंपाइलर में एक डिक्लेरेशन हो गया कि मीनिंग डिफाइन हो गई। तो प्रोटोटाइप में क्या क्या होता है, फंक्शंस का नाम, रिटर्न फंक्शंस, रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट की लिस्ट एंड देयर डेटा टाइप। तो ये पूरा एक हेडर लाइन बन जाएगी फंक्शंस की। तो ये आपका ये ना, ये क्लास का डेटा हो गया और ये क्लास का ये मेथड हो गए। तो डेटा को प्राइवेट में रिकमेंड करेंगे अपन, और मेथड को पब्लिक में रखेंगे। और ये क्लास एक कीवर्ड हो गया, क्लास या स्टूडेंट एक अपना ऑब्जेक्ट का टाइटल हो जाएगा, पूरा क्लास का नाम हो जाएगा कि अपन इसको पूरा डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका एक नोमेनक्लेचर चाहिए होगा अपन को। तो इस स्टूडेंट के अंदर डेटा भी है, स्टूडेंट के अंदर
ये 2 मेथड भी है। जब मैं स्टूडेंट कहूँगा तो ये पूरा एक एंटायर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मेरे पास। तो अभी तो मैं है ना एक ब्लूप्रिंट डिजाइन कर रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, और अभी भी ये डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ। अब तुम कहोगे कि अब डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे। अब अपन को है ना इसमें अधूरा मैंने काम छोड़ रखा है, रीड फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं लिख रखी, ये खाली प्रोटोटाइप डिफाइन कर रखा है क्लास के इनसाइड। तो अब अपने इसकी डेफिनेशन कैसे लिखे, रीड कि रीड क्या काम करेगा, डिस्प्ले क्या काम करेगा। तो अब रीड को पूरा डिस्क्राइब करना अपन को। तो ये है ना आउटसाइड करूंगा मैं, ये क्लास का एंड यहीं पे हो गया। तो क्लास के मेंबर फंक्शंस है, इनको डिफाइन आउटसाइड द क्लास। तो आउटसाइड द क्लास कैसे करें। तो अपना नेक्स्ट एक्टिविटी चल रही है, एब्स्ट्रैक्शंस की चल रही है अभी भी। डिफाइन मेंबर फंक्शंस आउटसाइड द क्लास। अब कैसे करें, देयर आर 2 मेथड्स है ना डिफाइन मेंबर फंक्शंस। एक तो होता है इनसाइड द क्लास, जिसकी डेफिनेशन को यहीं पुट कर देंगे, सेमीकोलन हटा देंगे, बिगिन ब्रेस क्लोज ब्रेस लगा के यहीं पे डेफिनेशन लिख दो। तो इनसाइड अपन रिकमेंड नहीं करेंगे, अगर फंक्शंस का लॉजिक ज़्यादा लार्ज हो गया तो प्रॉपर वे में वो वर्क नहीं करेगा। तो अपन मैक्सिमम जो प्रैक्टिस करेंगे वो आउटसाइड लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आउटसाइड कैसे लिखे, तो इसका भी एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन है। तो सबसे पहले तो रिटर्न का टाइप आएगा। तो इस फंक्शन को लिखना जा रहा हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले इसका रिटर्न का टाइप, और ये रीड फंक्शन कौन सी क्लास का है, तो इस क्लास का नाम स्टूडेंट है, यहाँ से नाम देखो। तो ये वॉइड स्टूडेंट है ना। अब स्टूडेंट का स्कोप है पूरा रीड, तो इसको अपन स्कोप रिजोल्यूशन लगाएंगे शिफ्ट के साथ कोलोन 2 टाइम्स, शिफ्ट के साथ 2 टाइम्स कोलोन है। तो ये कोलोन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ये। फिर अपन क्या लिखेंगे, फंक्शंस का नाम रीड, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे कभी भी, है ना। हेडर जो फंक्शंस का डेफिनेशन होती है उसकी जो हेडर लाइन होती है, सेमीकोलन नहीं लगता। फंक्शन का बिगिन होगा, फंक्शंस का क्लोज होगा, या पूरा लॉजिक लिख देंगे इसका। ऐसे फिर दूसरा फंक्शन बनाएंगे अपन, वॉइड स्टूडेंट का दूसरा फंक्शन है। अब नाम देखो क्या है, इसको रिजोल्यूशन के थ्रू, तो डिस्प्ले, ये डिस्प्ले हो जाएगा ना, या बिगिन होगा या क्लोज होगा। फिर अपन यहाँ पूरा इसका है ना ऑपरेशन लिख देंगे कि क्या करना चाह रहे हो आप। अब रीड करेंगे अपन इन डेटा को, इन डेटा को रीड करेंगे। तो अब इस रीड फंक्शन का यहाँ रोल बता दो। तो सी आउट एंटर रोल नंबर, यहाँ पे अपन कर लेंगे सीन। अब सीन में ये तो आपका पुट टू ऑपरेटर कहलाता है ना, ये गेट फ्रॉम ऑपरेटर है। ये सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, सी इन एक ऑब्जेक्ट है। सी आउट मीन्स हो गया ये आउटपुट के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, आउटपुट स्ट्रीम है, ये आपकी इनपुट स्ट्रीम है। ये आपको डायरेक्ट ये जो मैसेज है मॉनिटर पे सेंड करेगा, रीडायरेक्ट करेगा इस ऑपरेटर के थ्रू। तो ये सीधा जो भी मैसेज है, कोई वेरिएबल्स की वैल्यूज है, कांस्टेंट डेटा आ जाए, तो सीधा अगर मॉनिटर पे भेजना हो तो ये रीडायरेक्ट के लिए अपन को पुट टू ऑपरेटर, और ये गेट फ्रॉम ऑपरेटर वेरिएबल्स को रीड करेगा। अब वेरिएबल्स का नाम क्या है, आर एल, तो आर एल हो गया, है ना। अब ये अपन को फिर नेम भी पढ़ना है, मार्क्स भी पढ़ना है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं अपन। तो एंटर नेम, नेम ले लेगा, यहाँ पे अपन ये वेरिएबल्स बदल देंगे, नेम एन जो वेरिएबल का नाम है वो सेम नाम है, मैच खाना चाहिए। फिर आपका तीसरी एंट्री अपन पढ़ने जा रहे हैं, एंटर मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी आते हैं अपने। तो यहाँ पे मार्क्स को ले लेंगे, यहाँ पे अपन है ना वेरिएबल देखो क्या है, मार्क्स, MARKS, ये मार्क्स हो गया। तो ये एक फंक्शन अपना कंप्लीट हो गया, रीड फंक्शन है ना। रीड फंक्शन कौन सी क्लास का है, स्टूडेंट का, यहाँ से पता चलेगा। तो ये इस रीड है ना, इसका स्कोप हो गया स्टूडेंट का, तो ये स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू डिफाइन करेंगे। रिटर्न का टाइप आएगा, है ना, क्लास का नाम आएगा, स्कोप रिजोल्यूशन आएगा। फिर रीड फंक्शंस का टाइटल है, ये टाइटल मैच खाना चाहिए पूरा। सेमीकोलन नहीं आएगा, फंक्शंस का इंडिपेंडेंट, ये फंक्शंस का इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये बिगिन आएगा, इसका क्लोज आएगा। तो ये एक फंक्शन कंप्लीट हो गया क्लास का। फिर अपन है ना ये दूसरा फंक्शन भी डिफाइन करेंगे, क्या चाहते हैं। अब आप चाहते हो कि प्रिंटिंग चाहता हूँ मैं, तो प्रिंटिंग में अपन सी आउट कर देंगे पूरा डेटा को। तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, इसी की कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब तुम कहोगे क्या चाहिए अपन को, एक तो अपन को रोल नंबर चाहिए,
तो यहाँ पे रोल नंबर का डेटा आ जाएगा ना, यहाँ डेटा लगाना मेरे इसको इसके आगे, तो इसके आगे डेटा लगाऊंगा तो डेटा का वेरिएबल फील्ड नेम क्या है, RL। लाइन चेंज करना चाहूँगा सेपरेट लाइन में, तो लाइन चेंज करने के लिए एंड लाइन, ENDL का मतलब हो गया एंडल, एंड लाइन। एंडल को अपन मैनिपुलेटर भी कहेंगे, याद रख लो, मैनिपुलेटर ऑपरेटर कहलाता है ये। तो सेट W और एंडल ये आउटपुट के लिए यूज करेंगे, लाइन चेंज करना हो तो एंडल। सी लैंग्वेज में तो अपन ऐसे यूज कर लेते थे लाइन जब चेंज करना हो, तो C++ में एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई अपने पास, मैनिपुलेटर, जिसमें एंडल एक कीवर्ड हो गया है ना। ऐसे फिर अपन दूसरा यूज करेंगे, नेम, नेम को प्रिंट करा देंगे। अब वेरिएबल आपको पता है क्या है नेम का, NAME, नेम हो गया है ना। फिर तीसरी लाइन अपनी मार्क्स की हो जाएगी, मार्क्स, ये आपका फंक्शंस का एंड हो गया। तो ये अपन ने डिफाइन डिस्प्ले फंक्शंस, डिफाइन रीड फंक्शंस आउटसाइड द क्लास, क्लास का एंड यहीं पे हो गया। ये क्लास के अंदर दो फंक्शंस है, ये खाली प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, यहाँ पे कंपाइलर में मीनिंग डिफाइन हो रही है इनकी। फिर इन्हीं टाइटल्स को लेके ये सर्च करेगा, अगर ये टाइटल मिसमैच हो रहा है तो एरर आ जाएगी। और ये लिखने का तरीका है, सबसे पहले रिटर्न का टाइप होगा, क्लास का नाम आएगा, स्कोप रिजोल्यूशन होगा, रीड होगा है ना। और ये पूरा अपन ये पूरा सी आउट मैसेज पहले प्रिंट करेंगे क्या चाहते हैं, फिर डेटा को एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा, फिर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, फिर मैसेज आएगा, वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। जैसे एक फॉर्म्स डिजाइन करते हैं अपन, फॉर्म्स को फिलअप करने से पहले प्रॉपर टाइटलिंग होती है। फिर फॉर्म्स में जैसे रोल नंबर लिखा हुआ है तो मैसेज हो गया, फिर तुम पेन से लिखोगे रोल नंबर या इनपुट में डालोगे तो वो सीन हो गया। तो सीन मीन्स हो गया टेक वेरिएबल्स वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड, और सी आउट हो गया रिजल्ट्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो सी आउट और सी इन बोथ आर ऑब्जेक्ट, किस फाइल से एग्जीक्यूट होते हैं, iostream.h, iostream.h इससे एग्जीक्यूट होते हैं वो। तो अपनी है ना ये कितनी एक्टिविटीज हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, अपनी एक्टिविटीज हो गई। एक तो डेटा इनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन अब कंप्लीट हो चुका, ये अपना है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट होते ही एक अपना डिजाइन वाली फेज कंप्लीट हो गई। तो अपन ने क्या डिजाइन किया, एक क्लास बन गई। क्लास में क्या हो गया, डेटा भी प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई हो रहा है और मेथड्स को भी प्रॉपर वे में अपन ने डिफाइन कर दिया। तो ये क्लास को कंप्लीट जब लिख देंगे तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट होते ही एक क्लास बन गई अपनी, एक ये अपनी क्लास बन गई। तो ये तीसरी जो एक्टिविटीज है यहाँ पे अपनी फिनिश हो चुकी, एक क्लास डिजाइन हो गई यहाँ पे। तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट कर दो आप इसको, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के किस क्या बोलेंगे, जैसे अपन ने एक नक्शा बनाते हैं ना, मकान बनाना अपन को, तो मकान बनाने से पहले डिजाइन वाली फेज लेके चलते हैं। तो डिजाइन बनाएंगे तो एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं अपन। तो ब्लूप्रिंट क्या करेगा, पूरा लेआउट हो गया जिसमें डेटा ये रहेगा, मेथड्स आपके ये रहेंगे। तो ऐसे ही क्लास भी ब्लूप्रिंट की तरह है। फिर तुम इससे इस ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट कितने भी बना सकते हो। तो फिर सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्ट का पूरा कलेक्शन एक क्लास कैटेगरी हो जाएगी। क्लास क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपन एक क्लास बनने के बाद। तो जैसे एक बार नक्शा डिजाइन हो गया तो उसी पैटर्न पे कई सारी बिल्डिंगें खड़ी कर दो, तो ये ब्लूप्रिंट कर दो, टेम्पलेट कर दो, यूजर डिफाइंड डेटा बन गया ये। अब इस पूरे डेटा का जो नाम हुआ वो आपका एक क्लास हो गया, ये क्लास नेम हो गया ये वाला। अब इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रीड और डिस्प्ले, दो तो मेथड्स इंक्लूड है और तीन मेरे पास ये डेटा मेंबर है। इस पूरे प्रोसेस को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस का एक टाइटल हो गया स्टूडेंट। तो ग्रुप डेटा आ गया, स्टूडेंट में रीड भी है, स्टूडेंट के अंदर डिस्प्ले भी है, स्टूडेंट में डेटाज भी है। तो ये आपका है ना तीन काम हो चुका। तो पहला काम क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या हुआ, डेटा को मेथड को कलेक्ट करके बाइंड करके है ना रैपिंग अप करके एक यूनिट बनाना।
और इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट आएगा, आउटर यूजर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। फिर दूसरी एक्टिविटीज क्या हुई, एब्स्ट्रैक्शंस। तो एब्स्ट्रैक्शंस का क्या मतलब होता है, ये जो मेथड्स है जो डेटा को ऑपरेट करेंगे और जो अपना डेटा आ जाए या एट्रीब्यूट्स है, इनके एसेंशियल फीचर्स डिफाइन कर दो विदाउट बैकग्राउंड डिटेल के, है ना। तो अपन को डायरेक्ट इंटरफेस के लिए फिर रीड को अपन यूज करेंगे डायरेक्ट। इसका रीड का कोड कैसे काम करेगा इससे कोई मतलब नहीं रहता अपन को, कोड तो लिखना पड़ेगा, बाकी यहाँ फोकस नहीं करेंगे अपन। फिर रीड को ही जब डेटा पढ़ोगे तो रीड के थ्रू इंटरफेस करोगे, तो अपन को बैकग्राउंड पे नहीं जाना होता अपन को। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन, क्लास लिखता हूँ तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा। एब्स्ट्रैक्शन क्लास का जो कंसेप्ट है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही कंसेप्ट है। क्लास इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जब एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट लिख दोगे तो ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो एक आपका टेम्पलेट्स बन गया, टेम्पलेट्स की तरह सोच सकते हैं अपन क्लास को। यूजर डिफाइंड डेटा बन गया क्लास, जिसमें डेटा भी होगा, पूरा मेथड्स भी होगा, और एक क्लास से फिर कई सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं अपन सिमिलर टाइप के। तो ये अपना ये है ना 3 फेज कंप्लीट हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। फिर आगे इसमें अब काम क्या कैसे करोगे। अब तुमको जैसे मान लो अपने पास जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है ना, ऐसे वॉइड है, ऐसे मान लो डबल है, लॉन्ग इंटीजर है, तुम कहोगे ये क्या है। तो फिर मैं कहूँगा ये प्राइमरी डेटा है, इनको यूज कैसे करेंगे। तो जैसे इंटीजर को यूज किया तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब वेरिएबल क्रिएट क्यों किया, डेटा को रखने के लिए। अब ये आपका जैसे ब्लूप्रिंट है, अब ये ब्लूप्रिंट किसको बोलेंगे, तो ये तो एक डिजाइन वाला फेज हो गया। इसमें तो अभी ऑब्जेक्ट जब तक नहीं बनाओगे वैल्यू रख ही नहीं सकते। तो अपन को इस क्लास के थ्रू अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन। ऑब्जेक्ट बनते ही आपके मेमोरी यूज हो जाएगी। अब मेमोरी यूज हो रही है तो फिर उसमें डेटाज को और मेथड्स को पूरा अपन रख के और एक्सेस कर सकते हैं डेटाज को। तो अपन को डेटा रखने के लिए फिर ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा। ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो प्रॉपर वे में मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। मेमोरी क्रिएट नहीं होगी तो अपन डेटाज को और ऑब्जेक्ट ये फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे फिर अपन। तो अपन को क्लास पहले इनकैप्सुलेट हो गया, एब्स्ट्रैक्शंस हो गया, फिर ये क्लास बन गई। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये पूरा एक यूजर डिफाइंड डेटा डिजाइन हो गया। तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट एक क्लास हो गई। अब इससे कई तरह के ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपन। अब अपना स्टार्ट होता है प्रोग्राम। अब तक तो अपन ने डेटा को और मेथड को पूरा प्रॉपर वे में डिफाइन करके एक ग्रुप बना के क्लास बना ली, यूजर डिफाइंड डेटा बना लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे बॉटम पे, सबसे नीचे लेवल पे। सी लैंग्वेज में क्या होता था, पीओपी में, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, मेन फंक्शंस को टॉप पे लिखते थे और सब फंक्शंस को बॉटम लेवल पे लिखते थे। और सी प्लस प्लस में जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर दो। तो सी लैंग्वेज में पीओपी में मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड में अपनी जो स्टाइल होती है प्रोग्राम लिखने की वो होती है टॉप डाउन अप्रोच। तुम कहोगे टॉप डाउन अप्रोच क्या है, तो टॉप लेवल पे मेन फंक्शंस और बॉटम लेवल पे सब फंक्शंस। जैसे होता है ना कि हायरार्चिकल स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच ही कह दो आप उसको। तो एक मेन हो गया, फिर सब लेवल पे फंक्शंस को डिजाइन करते जाओ। और बॉटम अप में क्या होगा, टॉप लेवल पे पूरे फंक्शंस डिजाइन हो गए, सब कुछ क्लास बन गई ऊपर, फिर नीचे के लेवल पे मेन फंक्शंस चला गया। तो ये आपका बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं अपन सी प्लस प्लस में। तो अपन को है ना मेन क्यों लिखे, क्योंकि ये तो पूरा डिजाइन करके अपन ने एक यूजर डिफाइंड डेटा क्रिएट कर लिया। अब यूज करने के लिए इन मेथड को कैसे यूज करोगे, मेथड के साथ कैसे बाइंड हो पाएंगे अपन, है ना, डेटा को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो फिर कंपलसरी है कि एक रन कराने के लिए मेन फंक्शंस तो बनाना ही पड़ेगा। तो मेन क्या है, कंपलसरी है, एसेंशियल है। मेन का बिगिन होगा, मेन का क्लोज होगा। जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मेन फंक्शन सबसे बॉटम पे आएगा नीचे। अब मेन में क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन पार्ट होता है ये वाला, और फिर आगे क्या होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। तो अपन डिक्लेरेशन पार्ट में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन पार्ट, और दूसरा क्या होता है इसका एग्जीक्यूशन पार्ट। अब डिक्लेरेशन में क्या करेंगे, इस क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन करो। अब क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट।
है ना। ये क्लास का नाम अपन को, ये अपन ने पूरा प्रॉपर जो नाम दे रखा है ना ये वाला, ये ऐसा कैसा इससे ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ध्यान देने का पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट मैंने मान लो ओबीजे नाम दे दिया इसका, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये इसको अपन क्लास ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट बोलेंगे अपन। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास कह सकते हो, इंस्टेंट। है ना। और क्लास वेरिएबल कह सकते हो, और वेरिएबल कह सकते हो, वेरिएबल ऑफ क्लास। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में डेटा भी है, ऑब्जेक्ट में मेथड भी है, क्योंकि क्लास का ही ये एक वो है, फॉर्म हो गया। जो स्टूडेंट अपन ने पूरे डिजाइन कर रखी है, तो ऐसे मल्टीपल कितने भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्लास क्या है, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर टाइप के ग्रुप का कलेक्शन कर दो, ऑब्जेक्ट का पूरा कलेक्शन कर सकते हो क्लास को। तो यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट जो बना है, इसका डेटा टाइप स्टूडेंट है। स्टूडेंट में डेटाज भी है, मेथड्स भी है, और या ओबीजे में भी डेटा है, मेथड है। फिर ओबीजे के थ्रू अपन डिस्प्ले को भी यूज करूंगा, ओबीजे के थ्रू मैं है ना इसको भी यूज करूंगा, डेटाज को भी। ओबीजे के थ्रू अपन पब्लिक सेक्शन को एक्सेस करेंगे, ओबीजे के थ्रू डायरेक्ट है ना मतलब अपन प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, रन टाइम एंटिटी है ये। तो ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी, इंस्टेंस ऑफ क्लास, वेरिएबल ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट हैविंग ए डेटा इन मेथड्स। जो क्लास में है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर है, और मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते मेमोरी यूज होगी, और ये रन टाइम एंटिटी बोल सकते हो इसको। तो अपने यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी जो हुई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो यहाँ पे आपकी 4th नंबर की स्टेप्स अपन यूज कर चुके। ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी है, क्लास का वेरिएबल्स कर दो, क्लास का इंस्टेंस बोल दो, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को अपन वो पूरा यूज करेंगे मेंबर फंक्शंस को, और ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और एक बार अगर क्लास डिजाइन हो जाती है तो कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपन बना सकते हैं। तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट का पूरा एग्जांपल आप दे सकते हो ये वाला। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये ऊपर जो डिफाइन किया ये पूरी क्लास हो गई। अब अपन है ना एक्सेसिबिलिटी कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है अपना बाइंडिंग का। तो अभी दो तरह की बाइंडिंग चलती है, एक तो स्टैटिक बाइंडिंग होती है, एक डायनामिक बाइंडिंग होती है। तो फिर यहाँ पे अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा यहाँ पे बाइंडिंग वाला। नेक्स्ट कंसेप्ट में आप बाइंडिंग लिख सकते हो, बाइंडिंग। तो यहाँ पे है ना स्टैटिक बाइंडिंग यूज कर रहे हैं अभी, तो स्टैटिक बाइंडिंग। और एक अपनी डायनामिक बाइंडिंग होती है। ये हुप्स का एक कंसेप्ट है, बाइंडिंग वर्ड। बाइंडिंग मीन्स होता है कि ये आपका जो प्रोसीजर या फंक्शंस अपन जो बनाते हैं उसके साथ तुम्हारा लिंक कैसे होगा। एग्जीक्यूशंस के लिए कॉल करूंगा तो प्रोसीजर वो एग्जीक्यूशंस के लिए लिंक कैसे हो पाएगा। तो एग्जीक्यूशंस के लिए कॉल करना यानी प्रॉपर फंक्शंस को एग्जीक्यूशंस के लिए सेलेक्ट करना, तो वो आपका बाइंडिंग कहलाएगा। तो अब बाइंडिंग कैसे जुड़ पाएंगे इस फंक्शन से, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जुड़ेंगे। अब अपना एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा, तो अपन चाहते हैं कि आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर कर दे, CLR SCR। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, है ना। और फिर अपन ऑब्जेक्ट अपने पास ये है। अब जैसे स्ट्रक्चर में होता है ना कि स्ट्रक्चर का डेटा, स्ट्रक्चर का जो मेथड्स है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। फिर तुम क्या कहोगे कैसे करूंगा, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करूंगा। तो अपन क्लास होगी तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन में इसको मेथड को एक्सेस करेंगे। अब अपने पास पब्लिक सेक्शन में जो मेथड है उन्हीं को अपन ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को यूज करोगे प्राइवेट को, तो कैन नॉट बी एक्सेस्ड। अगर कोई प्राइवेट फंक्शन है अपना और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्सेस करूंगा, तो उस केस में भी अपन है ना एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट डेटा अगर आउटसाइड यूज करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर अपन कैसे जुड़ेंगे, तो अपन को है ना पब्लिक सेक्शन में देखना होगा। पब्लिक सेक्शन में अपने पास दो फंक्शंस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड किए हुए हैं, उनके नाम क्या है,
एक का नाम रीड है, दूसरे का नाम डिस्प्ले है। फिर रीड किस क्लास का फंक्शन है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? ओबीजे नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। तो अपन रीड को कैसे एक्सेस करेंगे? तो ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम और फिर अपना फंक्शंस का नाम। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज हुई ना, ये आपका मैसेज पासिंग वाली थ्योरी हो गई। अभी तो अपन मैसेज डायरेक्ट है ना फंक्शन से इनपुट कीबोर्ड के थ्रू ले रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना के फिर अपन यहाँ मैसेज पास कर सकता था मैं। तो ये मैसेज पासिंग का भी एक कंसेप्ट हो जाता है ना। फिर अपन को ये रीड कर लेगा, फिर ओबीजे डॉट यहाँ पे डिस्प्ले कर लेगा, ये डिस्प्ले को कॉल कर लिया। तो ये फंक्शंस कॉल है, ये क्लास है ना, स्टूडेंट क्लास फंक्शंस कॉल कर दो, क्लास फंक्शंस कॉल। कॉल मीन्स होता है एग्जीक्यूशन के लिए, अपन इनको यूज कर रहा हूँ मैं। और फिर लास्ट में अगर रिजल्ट को पॉज करते हुए रखना है तो गेट सी एच में अप्लाई कर सकता हूँ, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन वो है, लाइब्रेरी फंक्शन है, conio डॉट एस से रन होगा। तो ये अपना कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपन ने एक प्रोग्राम बना दिया जिसमें सिंपल डेटा, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा, 3 डेटा रोल नंबर, नेम, मार्क्स को पढ़ने और डिस्प्ले करने का कंसेप्ट है। तो ये हर स्टूडेंट को जब हूप्स का कोई एग्जाम्पल देना हो तो तुम ये क्लास बना सकते हो। ये क्लास बनाना बिल्कुल कोई ज़्यादा टफ नहीं है। प्राइवेट और पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये है ना कोलोन के साथ डिफाइन है। तो अभी ये विजिबिलिटी लेबल्स बोलेंगे इनको। ये विजिबिलिटी लेबल्स है कि डेटा को और मेथड को कैसे दिखाओगे। कई बार अपन घर में भी तो ऐसे रखते हैं ना कि कई बार अपने 3 रूम है जैसे घर में, अब जैसे सोने चांदी के इनके आइटम होते हैं, बहुत कॉस्टली आइटम है, तो फिर अपन कहते हैं इनको छुपा के रखो। तो छुपा के रखोगे तो प्राइवेट एरिया है, तो प्राइवेट एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। इस एरिया में डायरेक्ट आउटसाइड की एंट्री बिल्कुल नहीं होती। ये डेटा हिडन होता है पब्लिक, आउटर पब्लिक के लिए। इस डेटा को अगर एक्सेस करेंगे तो इनसाइड जो भी मेंबर फंक्शंस है क्लास के अंदर वही इनको देख पाएगा। तो और ये पब्लिक का है, ये आउटसाइड को दिखेगा पूरा है। पब्लिक की जो एंट्री होगी, आउटसाइड की जो एंट्री होगी पब्लिक के थ्रू होगी। फिर पब्लिक में अगर एक बार एंट्री हो गई फिर इस फंक्शन से मैं इस एरिया में आ सकता हूँ प्राइवेट में। तो अपने पास ये क्लास का जो डेटा पार्ट है वो मेंबर डेटा, क्लास के इनसाइड जो फंक्शंस है वो मेंबर फंक्शंस। क्लास किससे बनती है? मेंबर डेटा से, और फंक्शन से एक क्लास डिजाइन होती है। क्लास किसको समझेंगे अपन? एक यूजर डिफाइंड डेटा है ना। क्लास यूजर डिफाइन है, टेम्पलेट कर दो, ब्लूप्रिंट कर दो, डेटा और फंक्शंस के उससे कॉम्बिनेशन से क्लास बनती है। क्लास बनाएंगे तो फर्स्ट एक्टिविटी इनकैप्सुलेट है। इनकैप्सुलेट में डेटा जो मेथड्स कलेक्ट करने की थ्योरी है। प्रॉपर वे में डेटा आइडेंटिफाई नहीं रहेगा, इनकैप्सुलेट में डेटा हिडन रहेगा आउटर यूजर के लिए। डायरेक्ट आउटर यूजर उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक्सेस कैसे करेंगे? जो अपन ने डेटा को बाइंड किया है, फंक्शन मेथड को जो डेटा के साथ बाइंड किया है वो ही डेटा को एक्सेस कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद होनी चाहिए, है ना। फिर अपन पूरी जब ये इनकैप्सुलेट कर दिया उसके बाद में फिर इनको प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर वे में इनको डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करने में ध्यान देना विदाउट बैकग्राउंड डिटेल के। तो ये पूरा डिस्क्राइब कर दोगे मेथड्स को विच ऑपरेटेड ऑन डेटाज एंड जो अपने ये एट्रीब्यूट्स है डेटाज है, इनकी पूरी एसेंशियल पूरा स्कोप बता दो, पूरे फीचर्स डिफाइन कर दो इनके। डेटा का टाइप है, डेटा का नाम है, डेटा की साइज है, एक्सेट्रा। ये पूरा कर दोगे तो ये पूरी एक एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, एक क्लास बन जाएगी। तो ये डिजाइन जो करते हैं ये पूरी क्लास हो जाएगी। इसका एक नाम हो गया, तो ये अपना एक डेटा टाइप क्रिएट हो गया कि डेटा टाइप बना के छोड़ दिया अपन ने। तो उसका एक नाम होगा स्टूडेंट, है ना। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर किसी ने बना के अपन को दे दिए, प्री डिफाइन है ना। तो ये इनको अपन वो कह देते हैं, कीवर्ड बोल देते हैं। और ये डेटा टाइप वाले कीवर्ड हो गए, जो डायरेक्ट डेटा को अपन इनको इनके थ्रू वेरिएबल्स अपन प्रॉपर वे में डिफाइन कर देते हैं। तो अब क्लास पूरी बन गई, है ना, ब्लूप्रिंट पूरा डिजाइन हो गया। तो फिर अपन को ऑब्जेक्ट बनाना तो पड़ेगा ही। ऑब्जेक्ट बनने के बाद फिर अपना बाइंडिंग की थ्योरी है कि 3 फंक्शंस को रन करवाओ। तो रन करेंगे तो अपन ऑब्जेक्ट से इनसे जुड़ेंगे। तो जुड़ने को या लिंक होने को बाइंडिंग शब्द कह सकते हैं अपन। फिर अपन
इनमें है ना, हो सकता है कि अपन बाहर से कोई कम्युनिकेट करे, मैसेज को पास करे, तो फिर मैसेज पासिंग की थ्योरी आ सकती है। अभी अपन ने यहाँ पे कोई मैसेज पास नहीं किया क्लास के अंदर। तो जैसे कई बार होता है ना कि मान लो अपना एक मकान है, तुम प्राइवेट एरिया में बैठे हो, अब मेरे को बाहर से कोई मैसेज तुमको देना है, तो पहले मैं पब्लिक सेक्शन में जाऊंगा, फिर पब्लिक सेक्शन उस मैसेज को रिसीव करेगा, फिर वो पब्लिक सेक्शन से जो भी फंक्शन है वो फिर प्राइवेट डेटा के अंदर मैसेज को पास करेगा। तो अपने पास हुप्स के जो बेसिक कंसेप्ट देखते हैं अपन, तो अपन को हुप्स के जो बेसिक कंसेप्ट है, तो ये आपको है ना पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक कंसेप्ट होप हुप्स, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डबल ओपी कर सकते हो। अब नंबर 1 याद हो गया, डेटा इनकेप्सुलेशन, डेटा इनकेप्सुलेशन, है ना। तो इनकेप्सुलेशन में डेटा और मेथड्स कलेक्ट करना, एक यूनिट बनाना। दूसरा आपको याद हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। तीसरा आपको याद हो गया क्लास। चौथा आपको याद हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद में फिर नेक्स्ट अपना चलेगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स होता है जैसे एक वंश अपने अपने होते हैं ना, एंसेस्टर चार्ट होता है। तो जैसे एक पीढ़ी होती है ना, तो एक पेरेंट्स है, फिर एक चाइल्ड है ना, फिर पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो एक पूरा एक रिलेशन होता है, ऐसे हिरार्चिकल रिलेशन। तो एक तो होता है ना पुराने को लेके कुछ नया करो, पुरानी क्लास को एडॉप्ट करो, एक्वायर करो, तो कुछ क्लास के फीचर्स को अपन एक्वायर करके उसमें नया इम्प्रूवमेंट कर दे। तो ओल्ड क्लास को एडॉप्ट करके और एक नई क्लास बनाना और उसमें नए फीचर्स को ऐड करना, तो ये एक्टिविटीज इनहेरिटेंस कहलाती है। इम्प्रूवमेंट करना, रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंडिबिलिटी। इनहेरिट मीन्स होता है ना पुराने को लेके नया करना, सिंपल सी थ्योरी है। तो एक एक मैकेनिज्म होगी जिसमें बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टी को एक्वायर या एडॉप्ट करके एक नई क्लास डिजाइन करते हैं, और नई क्लास में कुछ पुराने फीचर्स हो गए बेस क्लास के, और कुछ नया इन्हेंस्ड कर दिया अपने फीचर्स को, इम्प्रूवमेंट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और फिर अपनी जो एक फाइनल क्लास बन गई उसको नया नाम दे दिया, तो डिराइव्ड क्लास हो गई। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो इनहेरिट कहलाता है। फिर एक एक कंसेप्ट अपना इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, अब पॉली मीन्स होता है मेनी, अब मॉर्फिज्म होता है फॉर्म्स। तो सेम थिंग्स, है ना, और टेक मल्टीपल फॉर्म्स। पॉली बहु, और हिंदी में बोलते हैं ना रूप, बहुरूपिया। अब जिसको भी पॉलीमॉर्फिज्म अगर शब्द समझ में नहीं आए, तो बहुरूपिया, तो बहुरूपिया सब जानते हो, कैंडिडेट सेम होगा, रूप चेंज कर लेगा। तो रूप चेंज करेगा तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को लेके अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी की ऐसी थ्योरी पॉलीमॉर्फिज्म में हो जाएगी। सेम थिंग्स टेक मल्टीपल फॉर्म्स, कि एक आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है कई सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है वो। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में तुम कहोगे यहाँ पे क्या आएगा, तो एक तो फंक्शंस, सेम फंक्शंस नेम टेक मल्टीपल फॉर्म्स। एक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर की कई फॉर्म्स हो सकती है। एक वर्चुअल फंक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्ट्राइकिंग फीचर्स है। इसके बाद में अपन और देखें 7वें नंबर का जो फीचर है डायनामिक बाइंडिंग। और नेक्स्ट अपना एक 8th नंबर पे हो जाएगा मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करोगे तो अपन को ये पूरे बेसिक कंसेप्ट है। अगर अपन जावा में भी जाएंगे तो है ना, कोई भी अपन पाइथन भी करेंगे, विजुअल बेसिक भी करोगे, डेटाबेस पे भी जाओगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये पूरे फीचर्स है, इनको बेस लेके अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मेन तो जैसे है ना, ये डेटा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये पिलर कर दो, ये मेन पिलर है, इनके बेस से फिर पूरी प्रोग्रामिंग चलती है। तो ये आपको याद होनी चाहिए पूरे फीचर्स। तो इस प्रोग्रामिंग में अपन ने ये एक लगभग अपन ने इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म को छोड़ दो, लगभग ये पूरे फीचर्स यूज कर लिए। तो होप्स में डेटा को पूरा कैसे प्रोसेस करे,
तो लॉजिक को कम फोकस करेंगे यहाँ पे, डेटा को लेके ऑब्जेक्ट बना के फिर ऑब्जेक्ट का मेन फोकस रहेगा अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरा मैसेज पासिंग करेंगे अपन क्लास के अंदर। तो बॉटम अप अप्रोच काम करेगी, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। और डेटा को अगर ये पूरा सिक्योर रहेगा, हिडन रहेगा, आउटर पब्लिक एक्सटर्नल जो यूजर है वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर अपन को रिक्वायरमेंट हो तो अपन एक्सटेंड कर सकते हैं फैसिलिटीज को नई क्लास बना के। तो ये पूरी सुविधा उसमें नहीं होती पीओपी में, प्रोसीजर ओरिएंटेड में। तो ये आपको एक प्रोग्राम पूरा आ जाना चाहिए। अब इसको अपन रन करा के देख लेते हैं कि ये कैसे रन होगा। तो ये पूरा मैं कमेंट्स में दे देता हूँ, ये पूरा अपना एक कमेंट्स है। तो डबल लाइन लगा सकते हो, और सी प्लस प्लस का कमेंट्स भी आप अलाउ, सी लैंग्वेज का भी मैं अलाउ कर सकता हूँ। बिगिनिंग क्लोजिंग पे स्लेस स्टार स्टार स्लेस। तो ये क्योंकि सी लैंग्वेज पूरी सी प्लस प्लस में इंक्लूडेड है। अब इसको सेव करते हैं अपन, यहाँ पे सेव कर देंगे, F2 की है। तो यहाँ पे डबल OP है ना, टेस्ट प्रोग्राम, सैम्पल प्रोग्राम लिख देता हूँ मैं, है ना। ये सेव हो गया। अब कंपाइलेशन करें तो ये सक्सेस है। अब इसको रन करें, कंट्रोल F9 है। अब ये रोल नंबर ये कहाँ से आया, ऑब्जेक्ट के थ्रू। पहले तो मैंने क्लियर स्क्रीन किया हुआ है ना, डिक्लेरेशन के जस्ट बाद। ओबीजे एक ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं रीड को एक्सेस कॉल कर रहा हूँ, तो ये रीड फंक्शन से एग्जीक्यूट हो गया। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के थ्रू रीड फंक्शन डिफाइन ऑब्जेक्ट में, तो रीड फंक्शन में प्रॉपर लिखा हुआ अपना सी आउट। अब यहाँ रोल नंबर दे दिया, जैसे 100 दे दिया मैंने। फिर नेम पूछ रहा है, जैसे नरेश दे दिया, गुप्ता, है ना। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया मार्क्स है 256 दे दिया। तो अब ये पूरा डेटा ये रीड कर लिया और इसने डिस्प्ले करके दिखा दिया। ये पोस्ट कर रहा है, गेट CH की वजह से पोस्ट किया हुआ है। अब कोई भी की प्रेस करूंगा तो ये आउटपुट की स्क्रीन से वापस एडिट वाली स्क्रीन पे चला जाएगा। तो ये पूरा इस क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरा मैंने इसको रन करवा दिया। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग की जो स्टाइल है, ये आपके ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली टेक्नोलॉजी है। तो कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर बना, सबसे पहला तो कमेंट सेक्शन है, सिंगल लाइन कमेंट्स अपन अलाउ करेंगे। कमेंट्स को एनीवेयर कहीं पे भी यूज में ले सकते हो। फिर सेकंड पोर्शन लिंकिंग का है। लिंकिंग अपना डिपेंड करेगा कौन कौन सी, है ना, लाइब्रेरी की यूज करेंगे अपन, फंक्शंस यूज करेंगे लाइब्रेरी का। तो आईओ स्ट्रीम तो अपन को कंपलसरी है, ये तो हर क्लास में आएगी। कोनियो डॉट एच अपन ने क्लियर स्क्रीन, गेट CH ये फंक्शंस यूज किया हुआ, तो इस वजह से मैंने लगा रखा है। फिर लिंकिंग के जस्ट बाद क्लास का पूरा डिक्लेरेशन होगा। तो क्लास डेटा से और फंक्शन से। क्लास में 3 विजिबिलिटी लेबल्स होते हैं। क्लास हैविंग 3 विजिबिलिटी लेबल्स, एक तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड अपन जब मल्टीपल क्लास एक ही प्रोग्राम में यूज करते हैं, डेटा को इनहेरिट करना हो तो फिर अपन प्रोटेक्टेड ले सकते हैं। सिंगल क्लास में प्रोटेक्टेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोटेक्टेड भी वैसे प्राइवेट की तरह ही वर्क करेगा, बाकी वो आगे दूसरी क्लास में शिफ्ट हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है डेटा उसको। पब्लिक डेटा एक्सेसिबिलिटी के लिए एटलीस्ट एक पब्लिक सेक्शन देना ही पड़ेगा अपन को। एक फंक्शंस तो कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा। पब्लिक में कुछ भी नहीं रखोगे तो अपन, है ना, क्लास से इंटरफेस कर ही नहीं पाएंगे, वो प्योर हिडन क्लास हो गई। तो ये जरूरी है, एक फंक्शंस इंटरफेस के लिए छोड़ना पड़ेगा। प्राइवेट डेटा कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होगा। अगर प्राइवेट डेटा को एक्सेसिबिलिटी देनी हो नॉन मेंबर फंक्शन से, तो फिर अपने पास एक सिचुएशन है फ्रेंड फंक्शंस की। तो फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी तो आप एक क्लास और ऑब्जेक्ट, ये जरूरी है। और इसके हुप्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या क्या अपन प्रोग्राम जब लिखते हैं तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी अपन को आनी चाहिए। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। तो इन्हीं ये अपने आप में फिर आगे जाके चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट अपने आप में एक चैप्टर बन जाता है। फिर ये मेथड्स अपन पढ़ेंगे तो इसमें भी कई सारी कैटेगरी आ जाएगी, कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, डिस्ट्रक्टर आ जाएगा। तो अपन को, है ना, इसको रन करना हो तो कंट्रोल F9 रन करोगे, रीडिंग आप कैसे भी डाल दो, है ना, नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCD XYZ सब कुछ ले लेगा नाम, 20 कैरेक्टर्स तक की एंट्री ले लेगा। मार्क्स में कुछ भी डाल सकते हैं अपन। तो ये
रोल नंबर ये अपन डिजाइन किया है, कर्सर जो मैं चेंज कर रहा हूँ लाइन वो एंडल से चेंज कर रहा हूँ, तो ये आपको आ जाना चाहिए पूरा। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर अच्छी लगे आपको क्लास तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और फ्रेंड के बीच बीच में लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।